चाहता हूं आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें। क्या हो अगर ये जिसे हम सिर्फ एक मीठा विकल्प समझते हैं, ये असल में सिर्फ एक मिठाई ना हो? क्या हो अगर ये कुदरत का एक वरदान हो, एक ऐसा शक्तिशाली हीलर, एक ऐसा प्राचीन उपचार जो आज के इस दौर की, इस भागती हुई जिंदगी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का हल अपने अंदर बड़ी खामोशी से छिपाए बैठा है। आज हम और आप मिलकर गुड़ को सिर्फ चखेंगे नहीं, बल्कि इसे एक नई नज़र से देखने और समझने का एक खूबसूरत सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। इस गहरे रहस्य को समझने की जो चाबी है वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही प्राचीन ज्ञान में, हमारे आयुर्वेद की किताबों में छिपी है। और ये कहानी सिर्फ गुड़ की नहीं है, ये कहानी है दो तरह के गुड़ की। एक ऐसी सच्चाई जिसे आज हम शायद भूल चुके हैं, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारी दादी नानी सदियों से इस ज्ञान को जीती आई थीं। तो चलिए उस भूले हुए ज्ञान के पन्नों को फिर से पलटते हैं। आयुर्वेद हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि प्रकृति में हर चीज समय के साथ बदलती है और बेहतर होती है, और गुड़ इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आयुर्वेद के अनुसार हर गुड़ एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। उसकी उम्र, उसकी शक्ति और उसके गुणों को पूरी तरह से बदल देती है। जो गुड़ आज ताज़ा बना है और जो गुड़ 1 साल की यात्रा पूरी कर चुका है, उन दोनों का हमारे शरीर पर असर जमीन और आसमान जितना अलग होता है। चलिए इन दोनों को अपनी आंखों से देखते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है नवीन गुड़। ये नया है, ताज़ा है, इसका रंग हल्का भूरा है और जब आप इसे छुएंगे तो ये नरम महसूस होगा। और अब दूसरी तरफ देखिए, ये है पुराना गुड़। ये कम से कम 1 साल पुराना है। देखिए समय ने इसका रंग कितना गहरा कर दिया है और ये अब सख्त हो चुका है, इतना कि आसानी से टूट जाता है। लेकिन ये सिर्फ बाहर का बदलाव नहीं है, नहीं, ये एक गहरे आंतरिक परिवर्तन का संकेत है, एक बदलाव जो इसे दवा बना रहा है। आयुर्वेद में इस अद्भुत परिवर्तन को एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, काल संस्कार। इसका मतलब है समय का संस्कार। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, जैसे एक गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, वैसे ही समय गुड़ पर संस्कार करता है। वो उसे सिर्फ पुराना नहीं करता, बल्कि उसे एक साधारण मिठाई से उठाकर एक औषधि में, एक दवा में बदल देता है। ये एक बहुत धीमी, बहुत धैर्य वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है जो गुड़ के अंदर के गुणों को निखारती है, उसे हमारे शरीर के लिए, हमारे पाचन के लिए ज्यादा फायदेमंद और हल्का बना देती है। अब समझते हैं कि ये काल संस्कार आखिर करता क्या है, ये बदलाव कितना जरूरी है। नवीन गुड़ यानी जो ताज़ा गुड़ होता है, वो पचने में भारी होता है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में गुरु कहते हैं। ये हमारे शरीर में कफ को बढ़ा सकता है, जिससे बलगम, शरीर में भारीपन, आलस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए पुराने वैद्य इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने की सलाह देते थे। वहीं दूसरी तरफ पुराण गुड़ है, यानी पुराना गुड़। समय के साथ ये लघु हो जाता है, यानी पचने में बेहद हल्का। ये शरीर में बढ़े हुए पित्त और वात को शांत करता है, और सबसे जरूरी बात, ये पथ्य बन जाता है। पथ्य का मतलब है कुछ ऐसा जो हमारे शरीर के लिए अमृत समान हो, जो हमारे सिस्टम को बिना कोई बोझ दिए पोषण दे, एक संपूर्ण आहार। और ये कोई नई खोज नहीं है, कोई मॉडर्न साइंस का आविष्कार नहीं। हमारे महान प्राचीन ग्रंथों में, सुश्रुत संहिता जैसी किताबों में ये ज्ञान साफ साफ हजारों साल पहले लिख दिया गया था। ग्रंथ कहते हैं मधु यानी शहद, घृत यानी हमारा देसी घी, और गुड़, इनका प्रयोग हमेशा हमेशा पुराना ही करना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि समय इन चीजों को जहर नहीं बल्कि अमृत बना देता है। और ये ज्ञान, यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि पुराना गुड़ एक औषधि है, पर सवाल ये है कि ये प्राचीन औषधि हमारी आज की इस मॉडर्न लाइफ की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकती है। तो चलिए अब इस कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला गुड़ हमारे इस दौर का एक शक्तिशाली रक्षक, एक बॉडीगार्ड बन सकता है, जो हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ठीक करता है। आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, वो जहर से कम नहीं है। हमारे शहर, हमारे गांव धुंध की एक मोटी चादर में लिपटे हुए हैं। हवा में घुले वो छोटे छोटे, इतने छोटे कण कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते, वो हमारी हर सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में बहुत गहरे उतर रहे हैं। हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स जो हमें जिंदगी देते हैं, वो हर रोज, हर पल एक जंग लड़ रहे हैं। ये हमारे समय की एक बहुत कड़वी और डरावनी सच्चाई है।
और इस मुश्किल जंग में प्रकृति ने हमें एक अद्भुत हथियार दिया है, और वो है गुड़। हाँ, वही गुड़। ये हमारे श्वसन तंत्र यानी हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक प्राकृतिक क्लींजर की तरह, एक नेचुरल डिटॉक्स एजेंट की तरह काम करता है। ये एक ऐसा सफाई कर्मी है जो बड़ी खामोशी से हमारे फेफड़ों में जमा हुई गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। ये आज के इस जहरीले माहौल में एक उम्मीद की किरण है। पर सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। अब विज्ञान भी इस प्राचीन ज्ञान पर अपनी मुहर लगा रहा है। लखनऊ में एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया कि जो मजदूर कोयले की खदानों की धूल में काम करते थे और रोजाना गुड़ खाते थे, उन्हें सांस की तकलीफें उन लोगों से बहुत कम होती थी जो गुड़ नहीं खाते थे। दरअसल गुड़ हमारे शरीर के एक नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम, जिसे म्यूकोसिलरी क्लियरेंस कहते हैं, उसे मजबूत करता है। आसान भाषा में कहें तो ये बलगम बनाने में मदद करता है, जो धूल, धुएं और पोल्यूशन के कणों को एक जाल की तरह फंसा लेता है, और फिर ये उस बलगम को ढीला करके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यह हमारे गले को आराम देता है और हमारी सांस की नली को साफ रखता है, बिल्कुल एक पाइप क्लीनर की तरह। लेकिन प्रदूषण ही हमारी एकमात्र समस्या नहीं है। हमारे देश में, खासकर हमारी माँ बहनों और बच्चों में, एक और खामोश दुश्मन है, आयरन की कमी यानी एनीमिया। हर वक्त थकावट महसूस करना, कमजोरी, शरीर में ऊर्जा की कमी, ये सब इसी के लक्षण हैं। लेकिन यहाँ भी प्रकृति का ये मीठा तोहफा, गुड़, एक प्राकृतिक ढाल बनकर खड़ा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुड़ आयरन का एक बहुत ही अच्छा और प्राकृतिक स्रोत है। जो सफ़ेद चीनी हम खाते हैं, उससे रिफाइन करते समय उसके सारे मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं, लेकिन गुड़ में ये ज़रूरी मिनरल्स बचे रहते हैं। आयरन हमारे खून में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है, और यही हीमोग्लोबिन है जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेकर जाता है, हमें जिंदा रखता है, हमें ऊर्जा देता है। रोज़ाना बस थोड़ा सा गुड़ खाना अपने शरीर को धीरे धीरे मजबूत करने और ऊर्जा से भरने का एक बहुत ही मीठा और आसान तरीका है। अब जब हम गुड़ के इन चमत्कारी गुणों को इतनी गहराई से जान गए हैं, तो सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। इसे सिर्फ एक खाने की चीज़ की तरह नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान, एक हीलिंग रिचुअल, एक रोज़ की आदत कैसे बनाएं। चलिए अब इसे इस्तेमाल करने का सबसे सही, सबसे असरदार और सबसे सरल तरीका सीखते हैं। ये प्रक्रिया इतनी आसान है कि कोई भी इसे कर सकता है। बस 3 छोटे छोटे कदम। पहला कदम, सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी लें। याद रहे, पानी बहुत ज़्यादा गर्म न हो, बस हल्का गर्म हो। दूसरा कदम, उसमें पुराना गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा, लगभग 1 चम्मच के बराबर, डालकर उसे अच्छी तरह से घोल लें। और तीसरा कदम, इसे खाली पेट, चाय या कॉफ़ी से भी पहले आराम से बैठकर घूट घूट करके पिएं। सुबह सुबह ये अमृत जैसा पेय हमारे शरीर के डिटॉक्स सिस्टम को जगा देता है और हमारे फेफड़ों को दिन भर की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। और आप इस साधारण से नुस्खे को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी की शिकायत रहती है, तो इस गुड़ वाले पानी में थोड़ा सा अदरक का रस मिला लें। अगर आप शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को और मजबूत करना चाहते हैं, तो इसमें 1 चुटकी हल्दी या काली मिर्च मिला सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें इसके औषधीय गुणों को, इसके असर को कई गुना बढ़ा देती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। गुड़ कितना भी प्राकृतिक क्यों ना हो, पर है तो ये एक तरह की चीनी ही। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ या शुगर की समस्या है, उन्हें इसे रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति समझदारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। हमने एक लंबा सफ़र तय किया है ना? एक साधारण सी दिखने वाली मिठाई से लेकर एक शक्तिशाली औषधि तक, हमने गुड़ के उस राज को समझा है जो समय की गहरी परतों में कहीं छिपा हुआ था। अब समय है इस पूरी कहानी को समेटने का और अपने साथ अपनी सेहत के लिए एक मीठा वादा लेकर जाने का। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगली बार जब आप अपनी रसोई में उस गुड़ के टुकड़े को देखेंगे, तो क्या वो आपको सिर्फ एक स्वीटनर, एक मीठी चीज नजर आएगा, या अब आप उसमें छुपे हजारों साल पुराने ज्ञान को देख पाएंगे? क्या अब आप उसमें अपने फेफड़ों के रक्षक को और अपने शरीर के लिए ऊर्जा के स्रोत को पहचान पाएंगे? क्योंकि ये नजरिया, ये देखने का तरीका ही सब कुछ बदल देगा। गुड़ सिर्फ एक भोजन नहीं है, ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए सब कुछ दिया है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे सम्मान देने की।
ये एक वादा है कि हम अपने पूर्वजों के इस अनमोल ज्ञान का सम्मान करेंगे और सेहत और कल्याण की इस विरासत को अपनी अगली पीढ़ी तक जरूर पहुंचाएंगे। जाने से पहले, अगर ये जानकारी आपके दिल तक पहुंची है और आपने अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इस प्रस्तुति ने आपके दिल को छुआ है, आपको कुछ नया सिखाया है, तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ज्ञान और सेहत की कामना बांटने से ही बढ़ती है। और अगर आज से आप भी अपनी सेहत का ये मीठा वादा निभाने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ये एफर्मेशन जरूर लिखें, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। ये सकारात्मक ऊर्जा हम सभी को प्रेरित करेगी।